Hi, I am Asanjan Das. Welcome to my channel Make Code India. Uh, in this channel, I will teach you about coding. I am not a big programmer or a great programmer, but I will teach you from the beginning to the higher. तो मैं आप सभी के लिए पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करूँगा उसका नेम है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही इजी है सीखने में एंड ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका कोर्स मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये मेक इंडिया कोड का फर्स्ट वीडियो है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही क्यों चूज़ किया, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ही सीखने में ईजी है। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से शुरू करके बहुत तरह के जगह पे ये यूज़ होता है। हम लोग जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हैं उसके बैकएंड में ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन होता है। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पीसी में कुछ छोटे छोटे चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो आई एम ओपनिंग माय गूगल क्रोम एंड सर्च फॉर python.org। प्रेस एंटर। आपके सामने एक स्क्रीन ओपन होगा पाइथन ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक अबाउट सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन है, डॉक्यूमेंटेशन है, कम्युनिटी है, सक्सेस स्टोरीज है, न्यूज़ है, इवेंट्स है और भी बहुत कुछ है। तो हम डाउनलोड सेक्शंस में जाएंगे। उधर जाने के बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़, आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, मैक यूज़र हो तो आपको मैक के लिए डाउनलोड करना पड़ेगा, और आप लिनक्स यूज़र हो तो आपको लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक विंडोज़ यूज़र हूँ तो मैं पाइथन इंस्टॉल करूँगा विंडोज़ के लिए। तो इस पाइथन 3.13.1 को हम क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये मॉडिफाई, रिपेयर या अनइंस्टॉल ये दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से ही पाइथन इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है। इसको छोड़ के भी आप दूसरी तरीके से भी इस पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के बाद, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये सब हो रहा है। सो इसको साइड रखते हुए इधर सर्च पे जाऊंगा और इधर मैं पाइथन सर्च करूंगा। पाइथन सर्च करने के बाद इधर पाइथन का जो नया वर्जन है उसमें मैं जाऊंगा। इधर लिखा है पाइथन 1.3, पाइथन 3.13 लिखा आ रहा है। इधर भी डाउनलोड्स में भी पाइथन 3.13 आ रहा था, मतलब ये लेटेस्ट वर्जन है। इस लेटेस्ट वर्जन को मैं इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल हो गया है मेरे पीसी में, इसलिए इसको साइड में रखते हैं, आगे बढ़ता हूँ। तो इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के लिए तो आपको एक पेज चाहिए। वो पेज आप किधर लिखोगे? इसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए एक IDLE होता है जिधर आप पाइथन प्रोग्रामिंग को लिख सकते हो। इसके लिए बहुत सारे IDE होते हैं, जस्ट लाइक पाइचार्म, विजुअल स्टूडियो कोड। आई मेनली यूज़ अ विजुअल स्टूडियो कोड बिकॉज विजुअल स्टूडियो कोड में वेब डेवलपमेंट से शुरू करके बहुत कुछ होता है। तो मैं जल्दी से ब्राउज़र में जाकर लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को लिखने के बाद मैं इधर विजुअल स्टूडियो कोड के वेबसाइट में जाऊँगा, इसको डाउनलोड फॉर विंडोज़ करूँगा।
डाउनलोड फॉर विंडोज़ करने के बाद ये मेरा डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। उसके बाद ये पाइथन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे क्यों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे क्यों? आप मान लो आप स्पेन में जा रहे हो, तो स्पेन में जाने के बाद वहाँ का जो लैंग्वेज है वो तो स्पेनिश है। आप तो हिंदी इंग्लिश जानते हो, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए आपको स्पेनिश जानना पड़ेगा। वैसे ही आपको कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो हमारा इंग्लिश हिंदी बंगाली को नहीं समझ पाता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उसकी भाषा में उसको बोलना पड़ेगा। ये लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक पाइथन, सी प्लस प्लस, सी, जावा, जावा स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। मैंने पाइथन चूज़ किया तो आपको पहले ही बता दिया है। मैं वीडियो में और कुछ नहीं बोलूँगा पाइथन के बारे में। ये पाइथन किसने इन्वेंट किया है, क्यों किया है, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। तो हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो डाउनलोड हो चुका है, वो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको एग्रीमेंट सब कुछ एक्सेप्ट 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 इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा पहले से इंस्टॉल है तो मैं तो कैंसिल कर दूँगा। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपको विजुअल स्टूडियो कोड को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। फाइल में जाइए, कोई भी एक डिस्क चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद वहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन पावर शेल विंडो हियर नाम का एक ऑप्शन आएगा। डॉट एंटर लिख के एंटर करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज गेटिंग सम एरर। व्हाट हैपेंड विद दैट? आई हैव टू सी फर्स्ट। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉल, ऑटोमेटिकली प्रोसेस। I think I have getting some error in this. Yeah, I have deleted it. Yeah, sure. फिनिश कर लेता हूँ। इसके बाद मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो ओपन हो जाता है। तो इसके लिए मैं फाइल्स को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इधर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इधर शिफ्ट करके राइट क्लिक करूँगा मैं। उसके बाद ओपन पावर शेल विंडो हियर लिखूँगा। उसके बाद मैं इधर लिखूँगा COD कोड स्पेस देके एक डॉट दूंगा। डॉट देने के बाद एंटर प्रेस करूँगा। जब भी मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। उसके बाद हमको वेलकम शीट वगैरह वगैरह देगा। उसके बाद आप देखोगे इधर पाइथन ट्यूटोरियल्स जो है, उधर जाने के बाद यहाँ पे सीट की न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, रिफ्रेश एक्सप्लोरर एंड कोलैप्स फोल्डर्स इन एक्सप्लोरर आएगा। तो हमको एक पाइथन फाइल क्रिएट करना है। तो इसके लिए मैं न्यू फाइल पे जाऊंगा। न्यू फाइल पे जाने के बाद इधर मैं लिखता हूँ टेस्ट डॉट पी वाई। डॉट पी वाई मैंने क्यों लिखा? आप लोग देखोगे कि आप जब पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो वहाँ पे पीडीएफ डॉक्यूमेंट का नाम आता है, उसके बाद डॉट पीडीएफ आता है। इसका मतलब ये फॉर्मेट है। ये किस फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा। तो ये जो मेरा पाइथन फाइल है वो डॉट पी वाई
फाइल के हिसाब से मेरे कंप्यूटर के अंदर रन करेगा। इसको मैं test.py नाम देता हूँ। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ। इंटर प्रेस करने के बाद विजुअल स्टूडियो कोड में मेरा पाइथन का जो सिस्टम है, वो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, वो क्रिएट हो जाता है। तो इसके बाद हम इसी एनवायरनमेंट में हम हमारा कोड लिखेंगे। कोड लिखने के लिए हम बेसिक्स कुछ चीज़ें सीखेंगे पहले, ठीक है। मेरा आज का वीडियो इतना ही था। तो उसके बाद का जो वीडियो है, मैं आपको उस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस माय वीडियो। टाटा, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।